हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ग्रेड 10 की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को पूरा रिवाइज करेंगे विद थ्योरी से लेके कॉन्सेप्ट से लेके, और उस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कल एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए और इस वीडियो को देख के रिवाइज करिए और प्रिपेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, मैं अगर आपने मेरी कुछ बाकी वीडियोस आप देखी होंगी तो मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर में से एक है क्लास 10 के। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इजी आने वाला है और आपको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एकदम करेक्टली अटेम्प्ट करना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझिए, सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन उसी पे करेंगे। तो फॉर्मूला अगर जो हो देखेंगे वो होगा हमारा, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे तो पॉसिबल आउटकम्स को हम लिखेंगे ऊपर और अपॉन लिखेंगे टोटल आउटकम्स। और अच्छे समझने के लिए अभी आपको चीजें क्लियर कर देंगे कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं और उसमें हेड या टेल आता है एक बार टॉस करने में, तो पॉसिबल आउटकम तो एक ही आएगा एक बार टॉस करेंगे तो, और टोटल आउटकम कितना होगा 2। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए, जीरो से हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, या जीरो रहेगी, और प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी या हमेशा रहेगी, और वन से छोटी या फिर उसके बराबर रहेगी। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जीरो या फिर वन के बीच में ही रहेगी या इनके बराबर रहेगी, और वो होती है। मान के चलिए दो प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, एक इवेंट की दे रखी है, फिर एक प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की दे रखी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करते हैं तो वन से ऊपर कभी नहीं जाएगी, वन जाएगी। मान लेते हैं एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस केस में क्या करेंगे आप पहली प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, दूसरी दे रखी है, तो वन में से माइनस कर दीजिए दूसरी प्रोबेबिलिटी, जो भी वैल्यू होगी उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट करिए और चीजों को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और उस क्वेश्चन को समझिए। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, और अनसर्टेन इवेंट वो होता है, अनसर्टेन इवेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 0 होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक इवेंट दे रखा है, उसको दूसरे इवेंट निकालना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे और आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब हमारे क्वेश्चंस पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पे हमसे पूछे जा रहे हैं और किस तरह की चीजें हमसे चाहते हैं वो निकाल। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर में बता रहा हूं आपको, इसमें जितने क्वेश्चन है सबको ट्राई कर लीजिए, और कल के पेपर में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए आपसे। एक कार्ड ड्रॉन किया गया है, 52 कार्ड्स में थे, तो आप जानते हैं टोटल कार्ड्स हमें कितने दे रखे हैं? टोटल कार्ड्स हमें दे रखे हैं 52। ठीक है, एक कार्ड निकाला गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी। अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो अभी देखते हैं कंडीशन क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर इवन। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि ना ही रेड होना चाहिए, नाइदर रेड, या फिर नॉर उसने बोला है क्वीन, क्वीन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, रेड कार्ड कितने होते हैं? 13। 13 + 13 26। दो कार्ड, मतलब आप देखिए 4 टाइप के कार्ड होते हैं उसमें, 26 रेड, 26 ब्लैक, ये हो गया। और क्वीन कितनी होती है टोटल? टोटल क्वीन कितनी होती है? हर टाइप में एक एक भी होगी तो 4 क्वीन होगी हमारे पास। तो 26 हमारे हो गए रेड और क्वीन होगी हमारी 4। तो उसने बोला है कि इन दोनों में से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा देखो, ये जो 4 क्वीन है, ये जो 4 क्वीन है उसमें से 2 रेड होंगी, और वो 2 रेड हमारे 26 में ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो 2 ब्लैक ऐड करी, मतलब टोटल कार्ड जो है, टोटल कार्ड हमारे पास जो आ रहे हैं वो 28 आ रहे हैं। ठीक है, ये पता चल गया ना 28 क्यों आया? 13, 13, 26 हमारे रेड कार्ड, और उसमें 2 क्वीन ऑलरेडी ऐड है, तो 2 ब्लैक वाली ले लो, तो 26। अब प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है तो वो हो जाएगी 28 अपॉन टोटल कितना है? 52। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सा है, ठीक है, आराम से निकला है। अब उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड नॉर क्वीन, ये तो हमने निकाली प्रोबेबिलिटी रेड और क्वीन की, नहीं होने की क्या हो जाएगी? इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब 52 - 28 अपॉन 52, सब्ट्रैक्ट करके क्या वैल्यू आएगी हमारी? 24 दिख रहा है मुझे, 52। ठीक है जी, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और आपस करते जाइए, चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1। एक बार अगर
कॉइन टॉस किया तो एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा जी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो बता दो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड की होगी 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर हेड की ये है तो ये भी 1/2। दोनों खत्म हो गया। कितना आसान सवाल था। इस पे बहुत इजी सवाल ही आने, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आना है, बस इसके टाइप्स कर लीजिए आपके। अब जैसे बोला बैग कंटेन रेड बॉल, रेड बॉल दे रखी है हमारे पास, ब्लू भी दे रखी है। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है। बोला गया येलो बॉल भी दे रखी है। कितनी दे रखी है अभी लिख लेते हैं। ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी सेम साइज की है। कृतिका को अगर बॉल निकालनी है बिना देखे तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट द येलो बॉल। ठीक है, एक एक बॉल सबकी दे रखी है, एक रेड, एक ब्लू, एक येलो। बताइए कि कृतिका ने अगर प्रोबेबिलिटी निकाली है येलो की तो कितनी क्या होगी, 1/3। ब्लू की कितनी होगी, ब्लू की पूछते हैं तो भी 1/3 होगी। अगर उसने रेड की पूछी तो भी कितनी होगी, 1/3 होगी। कितने आसान आसान सवाल हैं। ये है आसान ही, इस तरह के ही सवाल लगभग लगभग आपसे पूछे जाएंगे, आप करिएगा। देखिए डाइस पे एक सवाल कर लेते हैं। सपोज हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाइस हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही नंबर आएंगे और तो नहीं आएंगे। उससे मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए 4 से बड़े नंबर, 4 से बड़े नंबर आने की। तो 4 से बड़े नंबर 2 हैं तो 2/6 मतलब 1/3 आ गया आंसर। ठीक है, आराम से समझ में आ गया, इजीली हो गया। प्रोबेबिलिटी देखिए वही आ चुका है। अब एक और इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल्स टू 4। या तो 4 के बराबर हो या उससे कम हो, वो प्रोबेबिलिटी बताइए सेकंड इवेंट की। तो 4 या 4 से बराबर कितने नंबर है, 4 ही तो है, अपॉन 6 तो क्या है 2/। आ गया ये भी आंसर। सिंपल है, इसको करते जाइए, कोई इशू नहीं है। एक और देखिए कार्ड वाला सवाल, मैं और एक और डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। 52 कार्ड्स दे रखे हैं एवरीवन। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालिए एक एस आने की। एस, एस जानते हैं इक्का कहते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड हो गई आपकी 4/52, जो कि हो गई 1/30। नॉट एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस जिसको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, उसे 1 में से 1/13 माइनस कर दीजिए। तो 13 माइनस करेंगे तो जाएगा 12/13। कितना आसान सवाल है। प्रोबेबिलिटी मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मत छोड़िए, इसको करते रहिए। एक और टाइप का सवाल देख लीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी में समझ आ जाएगा। 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा, दोनों खेल रहे हैं, टेनिस मैच खेल रहे हैं। ये बताया गया है कि संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.62। ठीक है, बताइए रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 माइनस 0.62 कर देंगे तो आपका 0.38 आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको वैल्यू सॉल्व करनी है और आंसर निकालने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मैं कुछ एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेता हूँ जो शायद आपको परेशान करे, बट लेकिन मुझे पता है कार्ड्स में आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कार्ड्स में वो थोड़े से आपको परेशान कर सकता है। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। ठीक है जी, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स भी तो 26 होंगे। ब्लैक में 2 तरह के कार्ड होते हैं और रेड में भी 2 तरह के कार्ड होते हैं, दोनों की वैल्यू 13 होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये वैल्यूज आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट यही डिस्कस कर ले रहा हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत आए ना किसी भी तरह की। ठीक है जी। जी, तो 2 तरह के जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उनका नाम होता है स्पेड्स। एक का स्पेड्स होता है और एक का होता है क्लब। अगर स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं तो भैया रेड कौन कौन से होते हैं, रेड होते हैं डायमंड, और एक हार्ट नाम की चीज होती है दिल, ये रेड होते हैं। ठीक है, हर 13 कार्ड्स में जितने भी 13 कार्ड्स होते हैं उसमें 2 से लेके 2 to 10 नंबर्स कार्ड्स होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नंबर कार्ड पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अब जे, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है, ये 3 कार्ड्स होते हैं और एक अलग कार्ड कौन सा होता है, एस। ठीक है, एक एस का ध्यान रखना है। तो ये हो गए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 4 और 9 13 कार्ड। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, फेस कार्ड क्या होते हैं। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, ये जो 3 कार्ड दिख रहे हैं जे, के, क्यू, अगर मैं इनको सारे ऐड कर दूं 3 into 4, हर 4 टाइप में होंगे मतलब 12, तो 12 हमारे टोटल फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस कार्ड्स की थोड़ी नॉलेज चाहिए हमें। अगर कार्ड्स की हमें नॉलेज हो जाती है तो मुझे लगता है कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है, आप भी लीजिए और प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपसे रैंडम, देख लेते हैं कि आप ये लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। है आसान ही, बस एक क्वेश्चन है बढ़िया सा। क्वेश्चन क्या है, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल अ डाइस। रवि को डाइस फेंकने का चांस मिला। द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम of 2 number appear on the top of the face of a dice as 18।
अब रवि को अगर चांस मिला रोल डाइस करने का और दो डाइस है, आपके दो डाइस हैं और दो डाइस आप उसने फेंके उसने, तो बोल रहा है दोनों का सम 8 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 2 और 6 आ सकता है, तो 6 और 2 भी आ सकता है। ठीक है, और क्या नंबर हो सकते हैं, 4 और 4 भी हो सकता है भाई, या फिर 5 और 3 भी हो सकता है, या 3 और 5 भी हो सकता है। इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबल आउटकम हो गए। टोटल दो नंबर, दो डाइस को फेंकने पे टोटल कितने आते हैं, 36, तो आंसर आ गया 1 5/36। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किस चीज का था, दो डाइस हमने एक साथ घुमाए थे, दो डाइसेस फेंके थे, तो दो डाइसेस में क्या आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आसान है, इसकी बहुत छोटी वीडियो बनी है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करिए।